होली के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के सभी लोगों को, आपके माध्यम से देशवासियों को होली के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये त्यौहार जहां रंगों का है, रंगों से खेला जाता है, एक दूसरे से गले मिलने का त्यौहार है, मिठाई खिलाने का त्यौहार है, गुजियाँ खिलाने का त्यौहार है, वहीं हमारे देश में जहां उत्सव मनाए जाते हैं, ये एक उत्सव के साथ साथ लोगों से मिलने का भी त्यौहार है। और हमें उम्मीद है, क्योंकि चुनाव जिस तरीके से चल रहे हैं, आने वाले समय में नए रंग में एक नई सरकार भारत में दिखाई देगी। दुनिया का और इस धरती का सबसे बड़ा फैसला होने जा रहा है। इतना बड़ा लोकतंत्र इस धरती पे नहीं है, जहां 90 करोड़ लोग वोट डालेंगे। और हमें खुशी इस बात की है, इस धरती का सबसे नई उम्र का ये भी लोकतंत्र दिखाई देगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आबादी में नए उम्र के वोट का भी है। जहां लोकतंत्र में फैसला होगा, जनता अपना निर्णय लेगी। मैंने कई बार कहा और फिर कहता हूं कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता लाल रंग, नीला रंग और हरे रंग में ही होली खेलेगी। कि ये कानूनी दाव पेच हैं और डिप्लोमेसी है। कागज़ों में सब सच्चाई लिखी हुई है कि कब इसको बहाल लेना था, कब कार्रवाई करनी थी। सरकार अगर चाहती तो नीरव मोदी भारत छोड़कर नहीं जा सकते थे। और केवल वही नहीं, तमाम और उद्योगपति भारत छोड़ करके नहीं जाते हैं। ये तो वो लोग हैं जो बैंक का पैसा लेकर के गए हैं, लेकिन तमाम ऐसे भी उद्योगपति हैं, संपन्न लोग हैं, न जाने क्यों डर करके भारत छोड़ करके 40,000 के लगभग उद्योगपति और बड़े पैसे वाले लोग चले गए। वो इसलिए नहीं गए कि वो काला धन था उनके पास, वो इसलिए चले गए कि वो सोचते हैं कि खुशहाली और तरक्की का रास्ता उन दुनिया के दूसरे हिस्से में है। कम से कम हमारे देश में FDI आए, निवेश बढ़े, रोजगार के अवसर है, वैसा माहौल पैदा होना चाहिए। इस तरह माहौल नहीं पैदा होगा जिस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी लेके गई है। हमारा ये मानना है, पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जितना संस्थाओं के साथ खिलवाड़ की है, आज़ादी के बाद इतनी संस्थाओं की खिलवाड़ कभी नहीं होगी। और हम तो आपको उदाहरण दे सकते हैं। मैं खुद छात्र संघ के कार्यक्रम में जाना चाहता था, लेकिन एयरपोर्ट पे छात्र संघ के कार्यक्रम में 2 मामूली से अधिकारियों ने नहीं जाने दिया। मैंने कानून माना, न्याय के पक्ष में खड़े हुए और मैं नहीं गया। मैं भारत सरकार से जानना चाहता हूं कि अगर सब संस्थाएं इतनी मजबूत थीं, तो इतने बड़े बड़े पैमाने पर पैसा लेकर के लोग भारत छोड़कर कैसे चले गए। और इतनी नफ़रत फैली है दुनिया में। हम जो आंकड़े देखते हैं, नफ़रतों का आंकड़ा, और जिस तरीके से सीमाएं तोड़ दी गई हर चीज़ में, दुनिया में कहीं उदाहरण नहीं मिलेगा। वहाँ पर यहाँ तक कहा गया कि काला धन वापस हो जाएगा नोटबंदी से। अब सरकार को बताना चाहिए कितना काला धन वापस आ गया, कितना भ्रष्टाचार खत्म हो गया। ये जो जेंडर इक्वलिटी की बात है, दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं। बेरोज़गारी में हम दुनिया में कहाँ खड़े हैं। इलाज में, दवाई में हम दुनिया में कहाँ खड़े हैं। वो आंकड़े भी सरकार बताए, तब पता लगेगा कि दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं।